चीन के बार बार चेतावनी देने के बाद मंगलवार शाम को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान पहुंच गया। पेलोसी के इस दौरे पर चीन की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर अंधेरा रखा गया था। उनके ताइवान में पहुंचने के बाद चीन ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि जैसे ही स्पीकर पेलोसी का वायुसेना का विमान ताइपे के पास पहुंचा, चीनी वायुसेना के SU-35 लड़ाकू विमान ताइवान जल क्षेत्र को पार कर रहे थे। चीनी सोशल नेटवर्क बिबो पर साझा किए गए फुटेज में ताइवान जल क्षेत्र के साथ फुजियान के तट पर टैंकों को दिखाया गया है। आगे के फुटेज में जियामेन शहर में सैनिक हथियारों के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन की धमकियों को देखते हुए ताइवान ने देश में अलर्ट जारी किया है। ताइवान की सरकार ने रात में अपने नागरिकों को अलर्ट रहने को कहा है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का रक्षा मंत्रालय हाई अलर्ट पर है। चीन ने ताइवान पर टारगेटेड हमला करने की धमकी दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सेना आज रात से ही ताइवान के चारों ओर युद्धाभ्यास करेगी। नैन्सी पेलोसी बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद वे स्थानीय समय अनुसार दोपहर को द्वीप से रवाना हो जाएंगी। ताइवान की मीडिया ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि वह रात में ताइवान में ही रहेंगी। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन ने नैन्सी पेलोसी की यात्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विदेशी मेहमान और मैत्रीपूर्ण सांसदों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं इस बीच चीन ने कहा है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। नैन्सी का ताइवान दौरा उकसाने वाला है। साथ ही चीन ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास शुरू करने की बात भी कही है। चीन ने 4 अगस्त से 7 अगस्त तक युद्धाभ्यास करने की बात कही है। चीन ने कहा है कि अमेरिका खतरनाक खेल खेल रहा है। अपनी ताइवान यात्रा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि ताइवान यात्रा करके हम लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए कि ताइवान की स्वतंत्रता और सभी लोकतंत्रों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा ताइवान के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। ताइवान के नेतृत्व के साथ हमारी चर्चा हमारे साझेदार के लिए हमारे समर्थन की पुष्टि करती है और एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने सहित हमारे साझा हितों को बढ़ावा देती है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद उनका और कांग्रेस डेलीगेशन का एक साझा बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर द्वारा बीते 25 साल में यह पहला दौरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैन्सी पेलोसी मंगलवार को मलेशिया से ताइवान रवाना हुई थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब के साथ बैठक के अमेरिकी संसद के निचले सदन की प्रेसिडेंट का विमान मलेशियाई वायुसेना के बेस से रवाना हुआ था। भारतीय समय अनुसार शाम 7:50 बजे उनका विमान ताइवान के एयर स्पेस में पहुंचा था।